Yes, friends, Namaste. So, how are you all? Doubt clearing session 2, class 12th. Welcome. Happy Sunday to one and all. देखिए, बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे पढ़ाई करते हैं और डाउट्स शेयर करते हैं। डाउट्स कोई पूछ रहा है, इसका मतलब है पढ़ाई चल रही है। शाबाश। आज देखो, अब चूंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरा रेगुलर सेशन में चल ही रहा है, 2 और वीडियोस में कैश फ्लो खत्म होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा था, डाउट्स पे मेरी कभी मनाही नहीं है। आप किसी भी टॉपिक से पूछे, चाहे वो रेगुलर क्लास में चल रहा हो या कोई पुराना या कोई आने वाला, आप डाउट कहीं का भी पूछे। मुझे बच्चों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहा कि सर आप जो पढ़ाओगे वो ठीक है, आएगा, हम देख लेंगे, लेकिन फिलहाल कैश फ्लो स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट में परेशानी आ रही है और 2-3 एडजस्टमेंट्स मेरे साथ शेयर किए। पहला प्रोविजन फॉर टैक्स, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन और तीसरा वो डिबेंचर्स और लोन्स का और इन्वेस्टमेंट्स का जो हिडन एडजस्टमेंट होता है, एम्प्लॉयड, जिसको बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, जिसमें हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके और उसको कैश फ्लो में 2 जगह दिखाना होता है। तो मैं सिलसिलेवार ये तीनों डाउट्स आपके ले रहा हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्सेशन समझे क्या होता है। देखिए साहब, प्रोविजन का मतलब है आप अपनी एंटिसिपेटेड लाइबिलिटी के लिए, किसी एंटिसिपेटेड एक्सपेंस के लिए, लॉस के लिए आप फाइनेंशियल बैकअप तैयार करते हैं। अभी हम सभी को पता है कि हमारा इनकम ईयर और असेसमेंट ईयर, जिसका टैक्स पेमेंट जिस साल में हम करते हैं, वो अलग अलग होते हैं। जैसे हम जो कमाई इस साल करेंगे उसका टैक्स इस साल ही नहीं पे करेंगे, हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। तो कमाओगे 2021-22 में, लेकिन टैक्स पे करोगे 22-23 में, तो टैक्स पेमेंट 1 साल डिले चलता है। एडवांस टैक्स का भी सिस्टम है, अकाउंट्स में टैक्स प्रोविजन बनाने का भी सिस्टम है। अब हर कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है, जिसे भी इनकम टैक्स पे करना है, वो अपनी बुक में हर साल 2 जर्नल एंट्रीज पास करती है। 2 एक्टिविटीज उनको परफॉर्म करनी पड़ती। एक होती है बेटा टैक्स प्रोविजन क्रिएटेड, जब आप अगले साल कितना टैक्स भरना है इसका एस्टिमेशन लगा के उसका जब प्रोविजन बनाते हैं आप, तो आप एक एंट्री पास करते हैं अपनी बुक्स में। वो एंट्री होती है टैक्स प्रोविजन बनाने की, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। और अपनी बुक में एक लेजर आ जाता है, उस लेजर का नाम होता है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। और चूंकि ये जर्नल एंट्री जो आपने बनाई है, ये टैक्स प्रोविजन बन रहा है। टैक्स प्रोविजन क्या चीज है? टैक्स प्रोविजन एक करंट लायबिलिटी है जो बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आती है। ये हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा है तो हमें पता है प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ करंट लायबिलिटी। वेयर विल यू शो इट इन द बैलेंस शीट? करंट लायबिलिटी इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। वेरी गुड। तो एक लेजर बना हमारी बुक में। अब इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा? इस एंट्री का इफेक्ट ये आएगा कि चूंकि लायबिलिटी अकाउंट है, तो लायबिलिटी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है दोस्तों। बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, कम होता है तो डेबिट करते हैं। क्योंकि आप क्लास 12th के बच्चे हैं तो हम थोड़ा सा एक स्टेज ऊपर उठ के बात करते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि आपको एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस के डेबिट क्रेडिट के रूल्स मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों से पता है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, एक मेरा वीडियो है जर्नल एंट्रीज लेजर्स पर, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट बाय मॉडर्न अप्रोच एज वेल एज बाय ट्रेडिशनल अप्रोच, उसे देखिए, शायद आप कुछ कनेक्ट कर पाए। ठीक है, लेकिन अभी आपका फोकस होना चाहिए आने वाली बोर्ड एग्जामिनेशन पर। तो ये जो मैंने एंट्री पास की, पहली एंट्री टैक्स प्रोविजन बनाने की, उस कारण से यहाँ पर मेरी लेजर पोस्टिंग ऐसी आ जाएगी, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब मान लीजिए मैंने 40,000 का प्रोविजन क्रिएट किया,
तो ये प्रोविजन मैंने जो अपनी बुक्स में क्रिएट किया है 40,000 का, बस ये क्रिएट कर दिया। पेमेंट अभी नहीं करूंगा मैं, पेमेंट में इसका नेक्स्ट ईयर करूंगा। क्यों नेक्स्ट ईयर करूंगा? क्योंकि अभी तो देखिए मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो चुका है, उसके बाद तो हम बुक्स क्लोज करते हैं। तो ईयर तो वैसे ही चेंज हो गया, समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी के लिए नहीं रुकता। आपका काम देर हो रही है, आपको हो जाने दीजिए। अब नया साल शुरू हो गया, नए साल के ट्रांजैक्शन शुरू हो गए, नए साल की अकाउंटिंग शुरू हो गई। पिछला साल क्लोज हुआ ही नहीं, नया शुरू हो गया। तो ये जो टैक्स पेमेंट करना रह गया, ये हमारा बैलेंस कैरेट डाउन बन जाएगा प्यारे बच्चों। ये 40,000 की टैक्स लायबिलिटी यहां पर दिखने लग जाएगी। अब क्या होता है, हम टैक्स प्रोविजन जो बनाते हैं उसका पेमेंट भी करते हैं, टैक्स प्रोविजन पेमेंट। तो जितना भी टैक्स का प्रोविजन हम बनाते हैं उस पूरे को या उसके किसी पोर्शन को या उससे ज़्यादा अमाउंट को हम अगले साल पे करते हैं। पेमेंट करने की एंट्री हम क्या बनाते हैं, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। एक एंट्री है ये बेसिक एंट्री, प्रोविजन बनाने की एंट्री। प्रोविजन जब बनता है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट होता है, क्योंकि आपके वो करंट ईयर के प्रॉफिट को रिड्यूस करता है और प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से प्रोविजन क्रिएट हो गया। एंटिसिपेटेड लॉस या एक्सपेंस के लिए प्रोविजन बन गया, लायबिलिटी बन गया। अब जब आप इसका पेमेंट करेंगे तो देखिए ये जो अकाउंट आप क्रेडिट करते हैं ये डेबिट होता है, मतलब एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में। बेटा आप अपनी एक लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। तो जब भी हम टैक्स प्रोविजन का पेमेंट करते हैं, चाहे जितना करें हम, कम ज़्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्रोविजन कितना बनाया था और आप पेमेंट कितना करते। इट कुड बी एनी अमाउंट। सपोज मैं 38,000 पे करता हूँ, तो मैंने 2,000 क्यों कम पे किए? शायद इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में अपील चल रही है, मेरे टैक्स का केस डिस्कशन में है। हो सकता है मेरी टैक्सेबल इनकम कम आए, ज़्यादा आए, मुझ पर और टैक्स लायबिलिटी आए या मुझे टैक्स रिफंड मिले। तो टैक्स को समझना मतलब अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ पर हमें ये समझना है कि हमने जब टैक्स का पेमेंट किया, टैक्स प्रोविजन सेटलमेंट, तब मैं जब टैक्स पे करूँगा तो मेरे इस लेजर में ये यहाँ पर टू बैंक के नाम से आएगा। तो अब आपको ध्यान क्या देना है, एक एंट्री बनाइए टैक्स प्रोविजन क्रिएट करने की, एक एंट्री बनाइए टैक्स पेमेंट की। हर कंपनी हर साल ये दो एंट्रीज बनाएंगी। अब इसको समझना कैसे? इसको समझना ऐसे कि टैक्स प्रोविजन का एक लेजर बनाएं। बच्चे पूछते हैं लेजर कब बनाएं सर? मैं कहता हूँ हमेशा बना लो, मैं कहता हूँ हमेशा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा तौर पर ज़रूरी कब है? ज़रूरी तब है जब आपको टैक्स प्रोविजन बैलेंस शीट के अंदर भी दिया हो और बैलेंस शीट के बाहर भी दिया हो एडिशनल इंफॉर्मेशन। टैक्स प्रोविजन अकाउंट का नेचर क्या है? टैक्स प्रोविजन अकाउंट का नेचर है लायबिलिटी अकाउंट। तो बैलेंस कैसा होगा? क्रेडिट बैलेंस, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट, पर्टिकुलर्स। ध्यान से देखिएगा, जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आपके क्वेश्चन को बिगाड़ सकता है। ये अकाउंट स्टार्ट होगा इसके ओपनिंग बैलेंस से, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी XYZ अमाउंट आपका बैलेंस का वो रख दें। ये अकाउंट एंड होगा इसके क्लोजिंग बैलेंस से, जो टैक्स अनपेड रह गया वो क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा। ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस तो आपको बैलेंस शीट के अंदर मिल ही जाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर टैक्स प्रोविजन करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है, बार बार बता चुका हूं मैं आपको। अब आप एंट्री बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ P&L,
टू प्रोविजन फॉर टैक्स तो आप यहाँ पोस्ट करोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। जितना भी टैक्स प्रोविजन आप क्रिएट करते हो वो अमाउंट यहाँ आता है, और फिर आप एक एंट्री बनाओगे अपनी बुक्स में टैक्स को पे करने की। तो प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, ये टैक्स पेड है। चलिए जी, हो गया क्लियर, टैक्स पेड। अब कुल मिला के कितनी चीजें इसमें आ गई, एक ओपनिंग बैलेंस, एक क्लोजिंग बैलेंस, एक प्रोविजन क्रिएटेड और एक टैक्स पेड। बच्चों, 4 में से 3 चीजें तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होंगी, और उसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो पक्का गिवन होंगे। कभी कितना टैक्स पे किया ये गिवन होगा, तो कितना प्रोविजन बनाया ये मिसिंग होगा, या कभी कितना प्रोविजन बनाया ये गिवन है तो कितना टैक्स पे किया ये मिसिंग होगा। तो मिसिंग हो सकता है या तो 3 या 4, ये 2 में से कोई। ये दोनों बैलेंसेस कैलकुलेट करवाने का सीएफएस में कोई मतलब नहीं है। अब अगर मैं कहूं कि मेरी टैक्स लायबिलिटी साल के शुरुआत में 40,000 का बैलेंस था उस अकाउंट में, और मैंने साल के एंड में देखा तो उस अकाउंट में बैलेंस मुझे 75,000 नजर आ रहा है। मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मैंने टैक्स प्रोविजन 90,000 का और बनाया। तो देखिए साहब, ये गणित समझने की कोशिश करिए। अगर 40,000 का टैक्स प्रोविजन आपकी बुक्स में पहले से था और 90,000 का प्रोविजन आप और बना रहे हो, तो लायबिलिटी को बढ़ा रहे हो। तो 40 की लायबिलिटी 90,000 से और बढ़ के 130 नहीं होनी चाहिए। तो 130 की जगह 75 का बैलेंस क्यों दिख रहा है? तो 55,000 कहाँ गए भैया? इधर 55,000 शॉर्ट पड़ रहे हैं, तो लायबिलिटी कम हो गई। तो कोई भी लायबिलिटी कम कैसे होगी? जब आप उसे ऑनर करोगे, पेमेंट करोगे, इसका मतलब है आपने 55,000 का टैक्स, 55,000 टैक्स पे किया। ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो ये आपको निकालना था। अब इनके इफेक्ट क्या आएंगे सीएफएस में, मेन चीज। तो सीएफएस में क्या होता है बेटा, ये जो टैक्स प्रोविजन हमने बनाया ये एक तरीके से नॉन कैश आइटम है, इसमें कैश का फ्लो नहीं हो रहा। नॉन कैश आइटम, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स। 90,000 का मैंने टैक्स प्रोविजन बनाया, ये लिख दी मैंने 90,000 की एंट्री। बताओ इसमें कैश डेबिट हुआ कि कैश क्रेडिट हुआ? कैश का क्या फ्लो हुआ? इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ? नो फ्लो, ना इनफ्लो ना आउटफ्लो। तो ये कैश फ्लो में कहीं नहीं आता। लेकिन इसने हमारे प्रॉफिट को 90,000 से गिराया हुआ है, और हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। तो जिसमें कैश का फ्लो नहीं हुआ, अगर वो कैश में से माइनस हो चुका है तो उसे वापस ऐड करके न्यूट्रलाइज करना है, कैंसलेशन इफेक्ट देना है। तो मैंने अपने प्रॉफिट को 90,000 से गिराया, लेकिन कैश कहीं नहीं गया, तो वापस ऐड करूं मैं, क्योंकि मुझे चाहिए कैश जनरेटेड या कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मुझे कैश सरप्लस चाहिए। तो कैश फ्लो की एक बहुत खूबसूरती है, जो भी नॉन कैश है उन सबको रूल आउट करना है, कैंसिल आउट करना। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कैश का फ्लो हुआ ही नहीं है, लेकिन उसे हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं प्रॉफिट में से, तो वापस ऐड करके कैंसिल करते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कैश का इनफ्लो नहीं हुआ है, लेकिन हमने प्रॉफिट में ऐड किया हुआ है, तो हम उसे वापस सब्ट्रैक्ट करके न्यूट्रलाइज करते हैं। यानी जोड़ा हो तो घटा दो, घटाया हो तो जोड़ दो, क्योंकि नॉन कैश है। तो हमें नॉन कैश कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमने कैश का प्रोविजन, जब टैक्स का प्रोविजन बनाया तो कैश का फ्लो हुआ ही नहीं। तो इस अमाउंट को ध्यान से देखना आप, ये 4 चीज़ें हैं। 4 में से ये जो है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जिसका हमने प्रोविजन क्रिएट किया,
इसे हम ऊपर पीबीटी कैलकुलेशन में ऐड करते हैं। लिख लो कॉपी में, पीबीटी कैलकुलेशन के टाइम पर इसे ऐड किया जाता है। कौन सा अमाउंट ऐड किया जाता है? जितना प्रोविजन हम बनाते हैं। अब जो प्रोविजन का अमाउंट हमने पे किया होगा, जितना टैक्स हमने पे किया, ये रहा टू बैंक, तो ये हमारा कैश आउटफ्लो हुआ है। देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक, तो पैसे तो गए तो फिर कैश में दिखने चाहिए ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो इसे आउटफ्लो दिखाया जाएगा। तो इस अमाउंट का क्या करते हैं, इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस करके दिखाया जाता है, कितने पैसे टैक्स के चुकाए। तो एक आंसर निकालते हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, वहां पर इस अमाउंट को माइनस करते हैं, माइनस पेमेंट ऑफ टैक्स, और फिर निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स, या नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कुल मिला के बात यह है कि एक छोटा सा 4 चीजों का अकाउंट बनाएं। 2 जर्नल एंट्रीज दिमाग में हमेशा रखें कि एक तो टैक्स प्रोविजन बनाने की एंट्री है, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू प्रोविजन फॉर टैक्स, एक टैक्स पेमेंट की एंट्री है, और 2 बैलेंसेस। जो प्रोविजन आप बना रहे हैं वो नॉन कैश है, उसे ऊपर ऐड कर दीजिए, और जितना टैक्स आप पे कर रहे हैं उसे ऑपरेटिंग में बॉटम पे माइनस कर दीजिए। अब बात को समझिए, जब आपके सामने टैक्स प्रोविजन आएगा तो 3 संभावनाएं बनेगी। टैक्स प्रोविजन के एडजस्टमेंट में 3 संभावनाएं आएगी। पहली क्या है, टैक्स प्रोविजन गिवन ओनली इन बैलेंस शीट। दूसरा, टैक्स प्रोविजन गिवन ओनली आउटसाइड बैलेंस शीट, राइट। एंड तीसरा, टैक्स प्रोविजन गिवन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड बैलेंस शीट। बस इतनी चीजें समझ जाओ। अगर ये खाली बैलेंस शीट के अंदर दिया है तो गुरु मंत्र याद करिए, कोई लेजर बनाने की जरूरत नहीं, नो लेजर रिक्वायर्ड, कोई अकाउंट नहीं बनाना, कोई लेजर नहीं चाहिए मुझे। सिर्फ क्या करूं मैं इनके सिर्फ इफेक्ट लिख दूं। बैलेंस शीट के अंदर दिया होगा तो मुझे इस तरह से दिया होगा, 2 साल के अमाउंट दिए होंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में। करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स होगा। करंट ईयर पहले आता है, प्रीवियस ईयर बाद में आता है। करंट ईयर का 100, प्रीवियस ईयर का 150। सपोज ये अमाउंट्स मुझे दिए, गिवन ओनली इन बैलेंस शीट। बच्चे पूछते क्या सर फिर भी अकाउंट बनाऊं? बेटा मत बनाना। अगर सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर दिया है तो सिर्फ इफेक्ट सोचो, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। पिछले साल का टैक्स अपन पे करेंगे, इसको मानना तुम पेमेंट, और इसे तुम माइनस करना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बॉटम पे। हाँ, ध्यान रखना इसका, गूगल मैप बना के रखो दिमाग में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जहां तुम खत्म करते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस डालने के बाद आप एक आंसर निकालते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। वहाँ ये टैक्स पेमेंट माइनस होगा। तो पिछले साल का अमाउंट आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये मान के कि मैंने पिछले साल जो टैक्स लायबिलिटी बनाई
उसका इस साल पेमेंट कर दिया। तो कायदे से तो अगर ये लायबिलिटी का पेमेंट हो गया तो यहाँ 0 बैलेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ फिर भी 100 नए प्रकट हो गए, यानी ये नया प्रोविजन मैंने बनाया। तो इसका क्या करूँगा मैं, इसको बोलूँगा न्यू प्रोविजन क्रिएटेड, और ये है नॉन कैश, इसमें कैश का फ्लो नहीं हो रहा, तो इसको पीबीटी कैलकुलेशन में ऐड कर देना ऊपर। ऐसे याद रखो बच्चों, पिछले साल का अमाउंट माइनस नीचे, करंट ईयर का अमाउंट प्लस ऊपर। करेक्ट। कैश फ्लो की बिगिनिंग में पुराना जो है और नया जो है उसे पहचान लो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाना शुरू करो तो करंट ईयर का तो ऐड कर दो पीबीटी निकालने के लिए, क्योंकि पीबीटी निकालने के बिना आपका कैश फ्लो स्टार्ट ही नहीं होता है। और लास्ट ईयर का पेमेंट है माइनस कर दीजिए। लेकिन जब आपको ये दोनों तरफ दिया हो, मतलब मान लीजिए कि ये सिर्फ बैलेंस शीट के बाहर हो, आपने पूरी बैलेंस शीट चेक करी और आपने पाया प्रोविजन फॉर टैक्स है ही नहीं बैलेंस शीट के अंदर, अच्छे से पढ़ लिया 2 बार 4 बार 10 बार, है ही नहीं टैक्स प्रोविजन, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा रह सकता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, या तो टैक्स पेड अमाउंटेड टू रुपीज 3,300 ले लेता हूं, या फिर लिखा हो सकता है टैक्स प्रोविजन क्रिएटेड, किसी भी जानकारी को दे सकते हैं भैया, टैक्स प्रोविजन क्रिएटेड ₹375 एनीथिंग। बच्चों घबराना नहीं, अगर सिर्फ बैलेंस शीट के बाहर दिया है तो इसका मतलब है सिंगुलर अमाउंट दिया आपको, वो भी बैलेंस शीट के बाहर, तो क्या करें, सीधा इसी के 2 इफेक्ट डालो। एवरी एडजस्टमेंट हैज डबल इफेक्ट, एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। आपको ये मानना है कि अगर मैंने 300 रुपए का टैक्स पे किया है तो 300 का प्रोविजन भी बनाया होगा, तो यही 300 ऊपर ऐड भी होंगे और यही नीचे माइनस भी होंगे। और अगर आपको बोला है टैक्स प्रोविजन क्रिएट 375 है, तो यही ऊपर ऐड होंगे यही नीचे माइनस होंगे। सोचना ही नहीं, जब सिंगल अमाउंट है वो भी बैलेंस शीट के बाहर, तो काय की चिंता हो, उसी को जोड़ो, उसी को घटाओ। पढ़ा था ना साइंस में, उसी से ठंडा उसी से गर्म, वही वाली चीज है, वही अमाउंट ऊपर ऐड होगा वही अमाउंट नीचे सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन बात थोड़ी सी गंभीर हो जाती है जब टैक्स प्रोविजन की इंफॉर्मेशन दोनों जगह दे दी जाती है। कैसे, देखो, आपको क्वेश्चन में कह दिया टैक्स प्रोविजन 100, 150 ये बैलेंस शीट के अंदर, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख दिया, क्या लिखा एडिशनल इंफॉर्मेशन में, टैक्स पेड ड्यूरिंग करंट ईयर वाज ₹250। भाई गले ही नहीं उतरती बात, अगर तुम्हारी पिछले साल की लायबिलिटी 150 थी तो तुम 250 क्यों पे करोगे? तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो चलो कोई बात नहीं, गड़बड़ ढूंढो, फटाफट अकाउंट बनाओ। गोल्डन रूल, अगर ये थर्ड चीज आती है तो इसका गोल्डन रूल क्या है? इसका गोल्डन रूल है प्रिपेयर अकाउंट। होशियार नहीं बनना, टाइम बचाने की कोशिश नहीं करना। अगर इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के अंदर भी है बाहर भी है तो अकाउंट बनाओ, क्योंकि अकाउंट के नंबर होते हैं बेटा, लेजर बनाने के मार्क्स होते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओ फटाफट। मानो ये करंट लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस, इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट, यहाँ लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ लिखो टू बैलेंस कैरिड डाउन। फटाफट फ्री हैंड ड्राइंग करके अकाउंट बनाओ। पिछले साल का बैलेंस 150, यहाँ लिखो 150।
इस साल का बैलेंस 100, यहाँ लिखो 100। तुम्हें बोला है टैक्स पेड, पेड यानी टू बैंक। उन दो जर्नल एंट्रीज के बारे में सोचो। टैक्स पेड की एंट्री प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक, प्रोविजन बनाने की एंट्री स्टेटमेंट ऑफ P&L टू प्रोविजन। तुमने 250 रुपया टैक्स का पे किया, आप जोड़ के देखो, डेबिट पे हो रहा है 350, इधर है 150, 200 यहाँ कम है, किस बात के कम? 4 ही तो चीजें आती है अकाउंट में, बैलेंस, बैलेंस, पेमेंट और स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो यहां जो आएगा वो क्या है? वो है स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये क्रिएट किया प्रोविजन आपने, तो बेटा ये ऊपर ऐड हो जाएगा पीबीटी कैलकुलेशन में और ये नीचे माइनस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्योंकि इसे अपन मान बोल रहे हैं टैक्स पेड, कैश का आउटफ्लो हुआ है। फटाफट दोहरा लो। सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर पुराना पेमेंट, नया क्रिएटेड, ये नीचे माइनस, ये ऊपर प्लस। सिर्फ बैलेंस शीट के बाहर उसी अमाउंट के दो इफेक्ट, वही ऊपर ऐड, वही नीचे माइनस। लेकिन बैलेंस शीट के बाहर और अंदर दोनों जगह है तो प्रिपेयर अकाउंट, और अकाउंट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को आप कैश फ्लो में प्रोसेस करेंगे। उम्मीद है आपका टैक्स प्रोविजन का डाउट अच्छे से सॉल्व हुआ होगा। व्हाट इज टैक्स प्रोविजन? टैक्स प्रोविजन इज अ करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। बैलेंस शीट में कहाँ आता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। प्रोविजन क्रिएटेड इज नॉन कैश, whereas पेमेंट ऑफ टैक्स इज अ आउटफ्लो ऑफ कैश। तो अभी मेरा जो दूसरा वीडियो आ रहा है कैश फ्लो के ऊपर रेगुलर क्लास में कल, उसमें मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के जरिए बाकी की सब चीज़ें बताने वाला हूँ। देखना बेटा ध्यान से, और आपके जो बचे हुए डाउट्स हैं वो मैं कल के वीडियो में यानी मंडे वाले रेगुलर कैश फ्लो वीडियो में मैं अपने क्वेश्चन में इंक्लूड करके लूँगा, है ना बेटा। थैंक यू। इसी तरह से डाउट शेयर करके मुझे भी मोटिवेट करो, मैं आपको कोशिश करूँगा कि बेस्ट पॉसिबल आंसर्स दे सकूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।